एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है और आज है एकादशी 29 जून। तो सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे लल्ला के मॉर्निंग रूटीन। पूरा शेयर नहीं करूंगी, थोड़ा दोपहर का थोड़ा रात का अलग अलग व्लॉग आएगा उसका। तो आज मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करूंगी लल्ला के मॉर्निंग का रूटीन। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये है मेरा मंदिर। यहाँ पे एक मंदिर है जिसमें हम लल्ला को सुलाते हैं और ऊपर पे भी भगवान जी सब रखे हुए हैं। और यहाँ है मेरे लड्डू गोपाल, मेरे लल्ला। और इस तरीके से हम रोज़ सुबह उनको उठाते हैं और उनके लिए ये बेड है, स्पेशल बेड पे वो सोते हैं। और इस तरीके से हम पीला वस्त्र बिछा दिए हैं ताकि पीला उनको बहुत ही पसंद है रंग। तो इसलिए हम पूरा जहाँ जहाँ ये बैठते हैं वहाँ पे हम पूरा पीला पीला बिछा दिए हैं, पूरा कपड़ा। इस तरीके से उनका बेड है। और सबसे पहले हम घंटी बजाते हैं और उनको मोर पंख से हल्का हल्का गुदगुदी लगाते हैं, ताकि जिस तरीके से हम अपने छोटे बच्चे को हम उठाया करते हैं बिल्कुल वैसे ही लल्ला को भी उठाते हैं। और थोड़ा सा इनका सर को सहलाते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। उसके बाद लल्ला को अच्छे से उठाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर इनको बैठाते हैं। देखिए आप किस तरीके से आप देख सकते हैं, किस तरीके से उनको गुदगुदी लगाते हैं। तो आराम से प्यार से इनको उठाते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हम दोनों को लल्ला को उठा करके हम बैठाते हैं। उसके बाद इनको सबसे पहले पानी पिलाते हैं, क्योंकि हम लोग भी जब सुबह उठते हैं या फिर हमारे बच्चे उठते हैं तो जिस तरीके से हम लोग अपना करते हैं, अपने बच्चे का करते हैं, बिल्कुल वैसे ही लल्ला भी मेरे बच्चे हैं। हम अपना बच्चा माने हैं। उसी तरीके से जैसे हम अपने बच्चे का सेवा करते हैं बिल्कुल वैसे ही लल्ला का भी सेवा करते हैं। तो सबसे पहले जैसे लल्ला सुबह उठते हैं सबसे पहले इनको पानी पिलाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर पानी पिलाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट कर देते हैं, रेस्ट में रहने देते हैं लल्ला को। उसके बाद जो बाकी के भगवान जी हैं उनका तब तक हम पूजा करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट उठा के पानी पिला करके नहलाना नहीं चाहिए बच्चे। जैसे हम लोग अपने बच्चे को तुरंत उठा के नहलाते नहीं है, ठंड लग जाती है, सर्दी हो जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से लल्ला का भी है। क्योंकि इनको भी अगर हम लोग नहला देंगे तो ठंडी लग जाएगी, सर्दी हो जाएगी। तो आराम से पहले इनको पानी पिलाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे लल्ला का नाइट सूट, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है और बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और सबसे पहले अभी पानी पिला दिए थे, उसके बाद थोड़ी देर लल्ला को छोड़ दिए थे। और अब इनका होगा मालिश। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मालिश करेंगे, दोनों लल्ला को मालिश करेंगे। तो सबसे पहले इनका कर रहे हैं, तो घी से मालिश करते हैं। तो घी यहाँ पे हम ले लिए हैं और थोड़ा थोड़ा करके आराम से इनका मालिश करेंगे। और लल्ला से हम प्रार्थना भी करते हैं कि लल्ला, जहाँ पे मेरा हमसे गलती हो, किसी भी जगह में आपका पूजा करने में, आपकी सेवा करने में अगर मुझसे कहीं गलती हुई हो तो क्षमा भी कर दीजिएगा लल्ला। तो इस तरीके से हम मालिश करते हैं। और मालिश करने के बाद जैसे हम अपने बच्चे का मालिश करते हैं सुबह शाम, जैसे जब इनको सुलाने लगते हैं तो भी सुलाने से पहले मालिश करके अच्छे से रात का जो इनका कपड़ा रहता है वो पहना देते हैं। उसके बाद सुबह उठते हैं, सुबह भी मालिश करते हैं। और यहाँ पे ईरा मेरे बगल में बैठी हुई है, मेरी बेटी है, और वो मुझसे पूछ रही है मम्मा क्या कर रही हो, कैसे कैसे करती हो। जब भी हम लल्ला का पूजा करते हैं तो वो मेरे बगल में आके बैठती है, वो भी सीखती है, देखती है। तो इस तरीके से घी से सबसे पहले हम लल्ला का मालिश कर देते हैं। और पता है इतना हमको अंदर से सुकून, इतना शांति, इतना प्यार हमको इनसे है कि मतलब हम बयां नहीं कर सकते। जैसे ऐसे हम इनको छूते हैं और इनको मालिश करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने बच्चे को छू रहे हैं, अपने बच्चे का मालिश कर रहे हैं। आप जब हम अपने बच्चे का मालिश करते हैं तो कितना प्यारा लगता है। जब उसके छोटे छोटे हाथ को छूइएगा, छोटे छोटे पैर को मालिश करिएगा तो कितना अपनापन, एक अलग सा ममता छलकता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब हम अपने लल्ला का मालिश करते हैं तो बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है। तो यहाँ पे लल्ला का मालिश हो चुका है और चंदन हम ले लिए हैं आज, पीला चंदन। और यहाँ पीला चंदन से आज चंदन स्नान करवाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा गुलाब जल हम इसमें डाल रहे हैं, इत्र डाल रहे हैं। और इत्र डाल करके अच्छे से एकदम इनको नहलाएंगे। और रोज़ ऐसे ही करते हैं, ये नहीं है कि एकादशी है तो आज कुछ स्पेशल है। बिल्कुल इसी तरीके से रोज़ मेरा मॉर्निंग का रूटीन जो है मेरे लल्ला का बिल्कुल ऐसा ही है। सुबह उठते हैं, मालिश करवाते हैं, उसके बाद पानी पिलाते हैं, मालिश कराते हैं। उसके बाद इस तरीके से इनको इत्र डाल के गुलाब जल सब कुछ, चंदन स्नान करवाते हैं, चंदन वगैरह लगा के। और लल्ला के लिए हम अलग से भी कपड़ा रखे हुए हैं उनका शरीर को पोंछने के लिए, लेकिन हम अपने दुपट्टे से पोंछते हैं ताकि हमको मतलब अंदर से लगता है कि हम जैसे अपने बच्चे को पोंछते हैं।
जैसे आपके बच्चे को मुंह में कुछ लग जाता है या फिर आप नहलाते हैं तो अपने कपड़े से आप पोंछ देते हैं। तो ये नहीं है कि मेरा दुपट्टा गंदा है, बिल्कुल अभी हम नहा के ही आए हैं। अगर लल्ला का जो भी हम सेवा करते हैं बिल्कुल हम अपने ध्यान में रखते हैं कि सब जो भी है वो साफ़ सुथरा रहे। और जब हम अपने दुपट्टे से इनका शरीर पोंछते हैं तो लगता है जैसे कि हम अपने बच्चे का सब कुछ कर रहे हैं, बच्चे का पोंछ रहे हैं। तो इसी तरीके से लल्ला का सेवा करते हैं हम सुबह में, और ये मेरे लल्ला का रूटीन है सुबह में। और इस तरीके से नहा लिए है मेरे लल्ला, तो अब इनको कपड़ा पहना देंगे। तो आज इस तरीके से पिंक फ्रॉक पहनेंगे मेरे लल्ला। और एक का तो हो गया, अब दूसरे को भी इसी तरीके से इनका भी स्नान हो चुका है। स्नान करवा के इनको भी अच्छे से कपड़ा पहना देंगे। तो आज भोग में हम चढ़ाएंगे दूध, मिश्री, तुलसी, मकुरदाना, और रात में स्पेशल भोग लगाएंगे इनको, जो खुद से बना के लगाएंगे। तो होगा तो वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, जो कि दूसरे वीडियो में होगा वो। तो अब यहाँ पे श्रृंगार कर चुके हैं मेरे लल्ला, और अब इनको लगाएंगे हम गोपी चंदन, जो कि इनका सबसे खूबसूरत, पूरा चेहरा को खूबसूरत कर देता है। गोपी चंदन जब इनके सर के ऊपर लगता है, और पीला चंदन और गोपी चंदन दोनों हम इस तरीके से आज इनको लगाए हैं, और दोनों को सेम ड्रेस बनाए हैं। आप देखिए कितने प्यारे, कितने सुंदर लग रहे हैं। और नहाते समय ना हम लल्ला का बाल हटा देते हैं, क्योंकि बाल फिर उनका भीग जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो नहलाते समय हम हटा देते हैं। तो उसके बाद अच्छे से इनका श्रृंगार करेंगे। सबसे पहले चंदन लगा दिए, उसके बाद इनका बाल को अच्छे से लगा देंगे, उसका मुकुट पहना देंगे। तो इस तरीके से मेरे एक लल्ला तैयार हो गए हैं। और आज दोपहर का भी भोग कुछ फल में हम लगाएंगे, और रात में आराम से हम इनके लिए कुछ बनाएंगे, या तो खिचड़ी बनाएंगे या फिर खीर, पूड़ी, ये सब बनाएंगे। तो जो भी बनाएंगे होगा तो वो ब्लॉग मैं आपके साथ अलग से शेयर करूँगी। तो इस तरीके से लल्ला को हम अच्छे से पहना देंगे। तो लल्ला को आज के सुबह के भोग में हम लगाए हैं दूध, मिश्री, मकुरदाना। इस तरीके से हम लल्ला को सबसे पहले अपने हाथों से पिलाते हैं, और उसके बाद हम जो बाकी का प्रसाद रहता है, भोग रहता है, वो हम सबको बांट देते हैं। अपने घर में जितने भी सदस्य हैं सबको बांट देते हैं। चार टाइम भोग लगाते हैं। और सबसे पहले अभी लगाएंगे, फिर दोपहर में लगाते हैं, फिर शाम में लगाते हैं, जिसमें आरती करते हैं। उसके बाद फिर रात में जब लल्ला सोने लगते हैं उसके बाद उनको दूध पिलाते हैं, उसके बाद लल्ला को सुला देते हैं, और इस तरीके से हम उनका नज़र भी उतार देते हैं। तो कितने सुंदर, कितने प्यारे, कितने मनमोहक लग रहे हैं मेरे लल्ला देखने में। और इनका खूबसूरती, इनका दृश्य आप जितना भी देखिए उतना आप लगेगा कि हम आपको देखते रहें। तो ये है मेरे लल्ला का बेड। तो बेड पे भी इस तरीके से फूल थोड़ा सा हम डाल देते हैं, अच्छा लगता है, देखने में सुंदर लगता है। और मोरपंख से इस तरीके से हम साफ़ भी कर देते हैं लल्ला के बेड को। तो इस तरीके से मोरपंख से अच्छे से साफ़ कर देते हैं, ताकि लल्ला को रात में चींटी वगैरह ना काटे। प्रसादी वगैरह चढ़ाते हैं तो यहाँ पे चींटी वगैरह आ जाता है, तो लल्ला का बेड अच्छे से साफ़ कर देते हैं, ताकि लल्ला को रात में कोई दिक्कत ना हो सोने में, वो आराम से सोएं। तो लग रहे हैं ना मेरे प्यारे लल्ला कितने सुंदर। का मॉर्निंग का रूटीन, जो जिस तरीके से लल्ला मेरे सुबह उठते हैं और जैसे मैं उन्हें तैयार करती हूँ, भोग लगाती हूँ। तो ये है मेरे सुबह का भोग जो मैंने अभी लल्ला को लगाया है। और दोपहर का भोग मैं कुछ बनाकर लगाऊंगी, तो वो फिर मैं किसी और दिन दिखाऊंगी। तो आई होप ये आज की व्लॉग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और फिर से मिलते हैं फिर से न्यू व्लॉग में। लल्ला के लिए लेके आऊँगी या फिर दूसरा व्लॉग दिखाऊँगी, जो भी होगा तो वो आपसे मैं शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।